मैं पवित्रा देवी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय ब्रॉड झज्जर से। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। और सभी विद्यार्थी इस टॉपिक को, इस लेक्चर को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज के जो हमारा जो कविता है वो है कुरुक्षेत्र, और जो वो राष्ट्रवादी काव्यधारा के कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित हैं। और ये प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र के चतुर्थ अंश से है। इस कुरुक्षेत्र में जो हमारी कविता है, इसमें उन्होंने महाभारत के पात्रों को चुना है, क्योंकि उसमें दो कुलों में किस प्रकार से जो युद्ध हुआ था, किस प्रकार से ईर्ष्या द्वेष हुई थी, किस प्रकार से अन्याय और अत्याचार हुए थे, किस प्रकार से लोग, उनका जो दुष्परिणाम कितना भयंकर रहा था, कितनी विकराल वहाँ की परिस्थितियाँ रही थी। तो उसमें एक असीम आनंद नहीं था। लेकिन आज के भी जो हमारे समाज की जो व्यवस्था है, समाज का जो वातावरण है, उसमें भी वही प्रासंगिकता दिखाई देती है। और उस रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जो उनकी जो एक असीम आनंद की जो अनुभूति हमें होती है, वो एक शांति से हमें मिलती है, ना कि युद्ध से मिलती है। इसीलिए क्या है, आज भी हम अपने वर्तमान समाज में, अपने वर्तमान परिस्थितियों में ये देखते हैं कि किस प्रकार से युद्ध के कई कारण हो सकते हैं। एक अन्याय भी हो सकता है, अत्याचार भी हो सकता है, ईर्ष्या द्वेष भी हो सकता है, और उसका कितना घोर भयानक जो परिणाम है वो हमें देखने को मिलता है। तो वही इन पंक्तियों में, इन कथानक में, अपने विषय में, तो अगर हम बात करते हैं इनकी जो काव्य की जो व्याख्याएं हैं वो किस प्रकार की हैं, तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले जो उनकी जो व्याख्याएं हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और उनके जो पात्र हैं और उनके जो मूल कथानक क्या है और विषय क्या है। तो सबसे पहले जो उनकी व्याख्याएं करते, सबसे पहले हम इनके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ समझ लेते हैं। कौन्ते अर्थात कुंती पुत्र, हृदय सागर, जो हृदय रूपी सागर है, अर्थात हृदय को सागर के समान माना गया है। उसके बाद है वेदना, अर्थात दर्द, दुख, तकलीफ। उसके बाद आता है, इसके बाद हम इनकी व्याख्याएं करते हैं। पितामह कह रहे कुंते रण से कथा, विचारों की लड़ी में गूथे जाते हैं व्यथा। हृदय सागर मथित होकर कभी जब डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है। कि किस प्रकार से जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर को युद्ध की कथा सुना रहे हैं। पितामह कह रहे, भीष्म पितामह कौन थे? कुंती पुत्र युधिष्ठिर को रण की कथा, युद्ध की जो कथाएं हैं वो बता रहे हैं, सुना रहे हैं। विचारों की लड़ी में गूंजते जाते व्यथा है, अर्थात जो उनके विचार हैं, अर्थात उन्होंने युद्धों में जो देखा, सोचा, किस प्रकार से हत्याएं हैं, खून है, अत्याचार है, शोषण है, कितनी मौतें हो रही हैं, उनको वो देखते हुए उन विचारों को अपनी लड़ियों में पिरोकर उनको अपनी जो व्यथा है, अपने जो दुख है, वो युधिष्ठिर को बता रहे हैं। कि हृदय सागर मथित होकर जब कभी जब डोलता है, छिप निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है। जो हमारा हृदय रूपी सागर है उसमें किस प्रकार से जो लहरें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार से जो हमारा हृदय है, जो वो वेदनाओं से भर जाता है, तो वो भी डोलने लगता है, था वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है। छिप निज अर्थात जो व्यक्ति है, अगर जो उसका हृदय है वो ऐसे दुख तकलीफों से भर जाता है, अन्याय से भर जाता है, तो वो भी युद्ध करने के लिए व्याकुल बेचैन दिखाई देता है। अर्थात इन्होंने अन्याय को, ईर्ष्या द्वेष को अगर व्यक्ति के साथ होता है तो वो भी युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा चुराता न्याय, जो रण को बुलाता भी वही है। युधिष्ठिर सवतव की अन्वेषणा पातक नहीं है। कि चुराता न्याय, अर्थात जो न्याय से अपना दिल चुराता है, अर्थात वो अपने साथ अत्याचार होते हुए देखता है, तो रण को भी बुलाता है। अगर व्यक्ति के साथ ऐसे अन्याय, पाप, शोषण होता रहेगा तो वो रण को, युद्ध को करने के लिए तैयार हो जाता है। युधिष्ठिर सवतव की अन्वेषणा पातक नहीं है, अर्थात युधिष्ठिर को भीष्म पितामह कहते हैं कि सवतव की अन्वेषणा,
अर्थात अपनी खोज करना, अपने अधिकारों के लड़ना, अपने अधिकारों की मांग करना, अन्वेषणा मतलब कि खोज करना। तो पातक अर्थात वो पाप के समान नहीं है, बल्कि क्या है, वो तो उसका हक है। तरफ उनके लिए जो पाप को स्वीकार करते हैं, न उनके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। तो नरक उनके लिए है, अर्थात उनके जो मनुष्य का जो जीवन है वो तो नरक के समान है, जो पाप को स्वीकार करते हैं, अर्थात जो अन्याय को झेलते हैं, स्वीकार करते हैं, दुर्व्यवहार को सहते हैं, तो वो मनुष्य का जो जीवन है वो तो नरक के समान है। न उनके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं, अर्थात उनके लिए नहीं है, हेतु के लिए नहीं है, जो रण में अर्थात जो युद्ध अन्याय को नहीं सहना है, अर्थात वो युद्ध को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य अगर के साथ ऐसा अन्याय अत्याचार हो जाता है तो क्या है, वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर मनुष्य के साथ लगातार शोषण किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, तो वो बड़ा उदास और बड़ा ही बोझिल और एक घुटन में जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है, और उसे असीम शांति की अनुभूति नहीं कर सकता है, और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। और युद्ध के जो कई प्रकार की भयंकर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, भयंकर परिणाम उसके हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से। सहज अचानक ही सहज रूप से चाहता नहीं, अर्थात कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि लड़ना किसी से, कोई मनुष्य किसी से लड़ना पसंद नहीं करता। अगर उसके साथ ऐसा शोषण होते हुए देखता है, तभी क्या है, वो उसके प्रति एक आवाज़ उठाता है, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। सभी मनुष्य चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति, खुशहाली, ये सारी चीज़ें कायम रहें, लेकिन मनुष्य अगर के साथ ऐसा कोई दोहरा व्यवहार किया जाता है तो वो क्या है, वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से, ना तो वो किसी को मारना चाहता है, कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, स्वयं मरना किसी से, ना ही वो किसी से मरना चाहता है। इसीलिए क्या है, अगर दोनों पक्ष सही रहेंगे, दोनों परिस्थितियाँ ठीक रहेंगी, तो क्या है, कोई भी मनुष्य युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर लगातार उसके साथ कोई ऐसी चीज़ें वो देख रहा है कि मेरा शोषण किया जा रहा है ईर्ष्या द्वेष के कारण, तो वो व्यक्ति युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए क्या है कि नहीं दुशांति को कभी तोड़ना नर चाहता है, जहाँ तक हो सके निज शांति प्रेम निभाता है। कि नहीं दुख शांति तोड़ना नर चाहता, जो मनुष्य है वो एक शांति को नहीं तोड़ना चाहता है, लेकिन वो मजबूर हो जाता है कि वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात वो क्रांति करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद आता है कि जहाँ तक हो सके निज शांति प्रेम निभाता है, कि जहाँ तक हो सके मनुष्य उस दुख को सहन करने की कोशिश करता है, अत्याचार को सहता है, लेकिन जब सर से ऊपर पानी चला जाता है तो वो क्या है, निज शांति से प्रेम, तो वो युद्ध करता है और निज शांति प्रेम निभाता है, अर्थात उसे लगता है कि ये मैं कर पाऊंगा। वो बहुत कोशिश करता है युद्ध न करने की, बल्कि वो तो क्या है, अपने जीवन को किस प्रकार से वो बिताना चाहते हैं, निज शांति प्रेम, मतलब बड़े ही शांतिपूर्वक और प्रेम पूर्वक, मित्रता पूर्वक, भाईचारा, विश्व बंधुता की तरह, मानवता की तरह अपने जीवन को निभाना चाहता है। लेकिन अगर उसके साथ लगातार ऐसी प्रक्रिया चल रही है तो वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा ये जो उनकी जो दूसरा है का जो व्याख्या है, मगर ये शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को है, नहीं वह रोक पाती दुराचारी दनुज को है। कि मनुज मनुष्य है, दनुज जो दानव है, बुरा आचरण करने वाला है। कि ये जो शांति है केवल उसी को रोकती है जो मनुष्य है, नहीं रोक पाते दुराचारी दनुज को। अच्छा, जो दुराचारी है, दुर्व्यवहार करने वाला है, कुसंगति करने वाला है, हिंसा फैलाने वाला है, दनुज उस दानव को नहीं रोक सकते। अच्छा, अर्थात जो व्यक्ति सोच विचार करने वाला है तो वो सब इन चीज़ों को समझ पाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दुराचारी है तो वो किसी बातों को नहीं मानेगा और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद आता दनुज क्या शिष्ट मनु को कभी पहचानता है, विनय को नीति कायर की सदा वह मानता है। कि दनुज जो दुराचारी है, बुरी संगति वाला है, बुरी सोच वाला है, कि शिष्ट मानव को कभी पहचानता है। शिष्ट अच्छा जो सभ्य है, आज्ञा का पालन करने वाला है और शिष्टाचार को मानने वाला है, उसको वो कभी नहीं पहचानता है, बल्कि क्या है, उसको दब्बू प्रवृत्ति का समझकर उस पर घोर अन्याय, उस पर
स्थापित करता है, प्रभुत्व स्थापित करता है और उसका अन्याय करता है। विनय की नीति कार्य की सदा वह मानता है। विनय को अर्थात अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, विनम्रता पूर्व व्यवहार करता है, तो नीति कार्य को अर्थात उसको कैसा समझा जाता है, उसको काया टरपो समझा जाता है। उसके बाद आता है हमारा कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो किस प्रकार से है, कि वो ना तो शिष्टाचार को देखता है, जो धनुष है अर्थात जो दुष्प्रवृत्ति वाले हैं, जो एक नेगेटिव विचारों वाले हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये युद्ध के कारण हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं समय जो बीतता त्यों तो अवस्था घोर होती है, अन्य की श्रृंखला बढ़कर करोल होती है। कि जो जो बीतता, जैसे जैसे समय बीतता है, युग बीतता है, त्यों त्यों अवस्था घोर अर्थात वैसे ही जो अवस्थाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, घोर अर्थात भयंकर और विकराल हो जाती है। अगर ऐसे ही दोहरा व्यवहार किया जाएगा, अत्याचार किया जाएगा, तो क्या है, मनुष्य युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। अन्य की श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती, कराल जो भयंकर है, कठोर जो बड़ी ही कठोरतापूर्वक नीति है कि अन्याय की जो श्रृंखला, जो कड़ियाँ हैं, अगर व्यक्ति के साथ अगर ऐसा ही अन्याय किया जाएगा तो वो क्या है, उसकी जो कड़ियाँ हैं वो युद्ध की, वो किस प्रकार से अन्याय की बड़ी ही भयंकर और विकराल नजर आएंगे। किस दिन तब महाविस्फोट कोई फूटता है, मनुज ले जान हाथों में धनुज पर फूटता है। कि किसी दिन महाविस्फोट, कोई महाप्रलय आती है, कोई क्रांति होती है, तो क्या है, मनुष्य के साथ अगर ऐसा ही अन्याय होता रहेगा तो एक दिन क्रांति जरूर आती है। मनुज ले जान हाथ में अर्थात मनुज जो मनुष्य है, धनुज पर अर्थात वो अपनी जान हथेली पर रखकर, अपने जीवन को कष्ट में डालकर, खतरे में डालकर धनुज पर अर्थात उस पर आक्रमण करने लगता है। कि जब तक मनुष्यशील स्वभाव है ठीक है, लेकिन अगर अत्याचार उस पर बार बार किए जा रहे हैं तो वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। ये तो मनुष्य का स्वभाव भी है। ना समझो किंतु इस विध्वंस के होते प्रणेता अर्थात जो विध्वंस है, किस प्रकार से वो विनाश करने वाले हैं, युद्ध के जो कारण है, प्रणेता अर्थात आरंभ करने वाले हैं। उसके बाद है समर के अग्रणी दो ही पराजित और जेता है। अग्रणी जो आरंभ करने वाले हैं, आगे हैं, समर है जो युद्ध है, पराजित और जेता अर्थात युद्ध को दो ही प्राणियों के बीच होता है। जैसे कि एक तो युद्ध में मतलब कि ईर्ष्या द्वेष का कारण हो सकता है, और दो ही पक्ष इसमें विजयी भव होते हैं और पराजित होते हैं। तो पराजित और जेता था तो जीतने वाले हैं। नहीं जलता निखिल संसार दो की आग से, कि जो ये युद्ध करने वाले हैं अर्थात इनसे निखिल अर्थात पूरा जो संसार है वो नहीं जल सकता है, बल्कि क्या है, ये दो गुटी ही, दो परिवार ही आपस में लड़कर मर सकते हैं। अर्थात ये पूरे विश्व को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा अवस्थित जो न जग दो चार ही के भाग से, कि अवस्थित जो आधार है, जो आधारित है, कि ये जग इन दोनों पक्षों पर ही आधारित नहीं है, दो चार ही के भाग से अर्थात दो चार ही ऐसे पक्ष हैं जो क्या है, दो भाग हैं, वो उनसे प्रभावित होते हैं। अर्थात पूरा समाज, पूरा जो विश्व है, पूरी जो सृष्टि है, वो इनके युद्ध से वो आक्रमण से वो पृथ्वी है वो नष्ट नहीं हो पाएगी। अर्थात इन्होंने किस प्रकार से युद्धों के भयंकर परिणामों का, भयंकर कारणों का, उत्पत्ति के कारणों का इन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर ने राष्ट्रवादी भावना को, एक विश्व बंधुत्व की भावना को अपने इस कुरुक्षेत्र में उनका चित्रण किया है। उसके बाद आता है युधिष्ठिर क्या हुतासन शैल फूटता है, कभी क्या वज्र निर्धन व्योम से भी छूटता है। अनल गिरी फूटता जब ताप होता है अवनी में, कड़कती दामिनी विकराल धुमाकुल गगन में। कि युधिष्ठिर क्या हुतासन शैल कि जो हमारा जो ज्वालामुखी है वो क्या अचानक फूटता नहीं, बल्कि कब फूटता है, अनल गिरी जब ताप होत अवनी, अवनी जो पृथ्वी है, जब उसमें जो अनल है, जो आग है, जो पर्वत के समान उसमें उत्पन्न होती है हमारी पृथ्वी में, ताप अर्थात जो उसमें दुख बढ़ता है, जो उसमें गर्मी आती है, तो तभी क्या है, जो
वो महाविस्फोट होता है, महाप्रलय आता है और ज्वालामुखी फटता है। कड़क दामिनी विकराल धुमाकुल गगन में, अर्थात दामिनी जो बिजली है कड़कती है, जो गर्जना होती है, विकराल अर्थात जो भयंकर गर्जना करने वाली है, धुमाकुल अर्थात हमारे गगन में, आकाश में, कि किस प्रकार से ये जो ज्वालामुखी फटते हैं हमारे जो हमारे विश्व में, हमारे भौगोलिक जो हमारे पर्यावरण में, अर्थात उसका भी उन्होंने निरूपण किया है कि किस प्रकार से जो इनकी जो काव्य की प्रवृत्ति रही है, किस प्रकार से वो बार बार इनको दिखाते हैं। उसके बाद आता है महाभारत नहीं था द्वंद, केवल 2 घरों का अनल का पुंज था इसमें भरा। कि महाभारत केवल 2 द्वंद, केवल 2 घरों का संघर्ष नहीं था, बल्कि क्या है, अनल का पुंज था इसमें भरा, अगणित नरों का। कि जो अगणित मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो राजा लोग थे, जो मनुष्य जाति थे, जो राजा का जो हृदय था किस प्रकार से घोर घृणा, निंदा, अत्याचारों और ईर्षा भाव से भरा हुआ था। अनल का पुंज था, अर्थात अनल अर्थात वो आग का कार्य करने वाला था। उनका जो हृदय था एक दूसरे से चिढ़ने वाले थे, अर्थात एक दूसरे को नीचे गिराने वाला था। इसीलिए क्या है, जो ये महाभारत का युद्ध हुआ है, न केवल यह कुफल कुरु वंश के संघर्ष का था, बल्कि क्या है, ये जो कुफल कुरु वंश के संघर्ष का था, जो संघर्ष रहा है 2 कुलों के बीच का, 2 परिवारों के बीच का कुफल, अर्थात इसका जो दुष्परिणाम भी बहुत ही भयंकर रहा है। विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का, अर्थात ये विकट जो भयंकर जो ये क्रांति युद्ध था या ज्वालामुखी था, या फिर युद्ध का जो किस प्रकार से घोर वर्णन किया है, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए बहुत ही वेदनाजनक रहा है। अर्थात किस प्रकार से भयंकर विकराल परिस्थितियों का एक राजा के प्रति एक दूसरे को क्षोभ का, उन्नति का, क्रोध का, किस प्रकार से एक दूसरे को नीचा गिराने का, पतन करने का, अर्थात ये कई इसी प्रकार के रीजन रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा कि महाभारत का जो युद्ध रहा था उसमें भी अनेक ऐसे कारण थे जो जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया है। इसीलिए क्या है, जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनके प्रति हमारे समाज को, हमारे राष्ट्रवादी काव्यधारा को किस प्रकार से वो रखना चाहते हैं, राष्ट्रवाद की भावना को बल देना चाहते हैं, वो कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य से हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद आता है युगों से विश्व में वायु बहती आ रही थी, धरित्र मौन हो दावाग्नि सहती आ रही थी। युगों से मतलब कि युगों से विश्व में, अर्थात ऐसी जो विश्व जहरीली जो भरी वायु है वो बहती आ रही है। मतलब ये कहने का जो तात्पर्य कि हमारे जो समाज में, हमारे जो प्राचीन विश्व को उठा लीजिए, या फिर हमारे प्राचीन जो हमारे युगों तक की हम बात करते हैं, तो युगों तक प्राचीन से लेकर और आधुनिक काल की हम बात करते हैं, जो आदिकाल से लेकर, तो उसमें भी क्या है, ऐसे घोर अन्याय, ईर्ष्या, द्वेष की जो भावना है, जिनका जो रीज़न क्या रहा, उनका जो परिणाम क्या रहा, कि किस प्रकार से लोग युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। धरित्री मौन हो दावा अग्नि सहती आ रही है, अर्थात जो धरित्री है, जो पृथ्वी है, मौन रूप से दावा अग्नि, जिस प्रकार से वनों में आग लग जाती है और वो जो आग है पूरे वातावरण को तहस नहस कर देती है, नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से जो हमारी ये पृथ्वी है वो अपने ऊपर, अपने समाज में ऐसे जो भयंकर अग्नि है, भयंकर विकराल समस्याएं हैं, भयंकर युद्ध हैं, उनके परिणाम हैं, उनको अपने ऊपर वेदना को, दुख को, अन्याय को, शोषण को, ईर्ष्या को अपने मूल रूप से वो सहती आ रही है। परस्पर वैर शोधन के तैयार थे सब, अर्थात जो वैर शोधन का मतलब होता है युद्ध, मतलब कि बदला लेना, प्रतिकार करना, कि किस प्रकार से जो हमारे जो राजा लोग थे वो एक दूसरे से युद्ध करने के लिए इसलिए बेचैन थी कि उन्हें कहीं ना कहीं बदला लेना है।
समय का खोजते कोई बड़ा आधार थे, अर्थात वो किस प्रकार से कोई समर का, कोई युद्ध का ऐसा कारण खोज रहे थे, कोई ऐसा आधार खोज रहे थे, कोई ऐसा तत्व खोज रहे थे कि कब क्या है वे एक दूसरे से बदला ले और ऐसे युद्ध की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो कि क्या है वो सभी क्या है अपने आप को उन्नत करना चाहते थे, एक दूसरे को पछाड़ना चाहते थे। इसीलिए क्या है सभी युद्ध की बाट देख रहे थे, युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसमें कौरव और जो पांडव है उनका तो मेन किरदार रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो हमारे जो राजा एक दूसरे के संपर्क में थे, एक दूसरे की जांच पड़ताल में थे, उनके जो संबंध रहे हैं वो कहीं न कहीं उनका भी लाभ उठाना चाहते थे। वो भी कहीं न कहीं अपने वर्ग को, अपने समाज, अपने जो स्थितियों को मजबूत करना चाहते थे, अपने पराक्रम और अपने बल को भी और अधिक पराक्रम देना चाहते थे। अपने जो राष्ट्र थे, जो कबीलों में कह लीजिए या फिर उनको जो बड़ा-बड़ा बहुत बड़ा क्षेत्र था उनको भी और अधिक उनकी उन्नति करना चाहते थे। उसके बाद है कहीं था जल रहा किसी की शूरता से, कहीं था क्षोभ से किसी की क्रूरता से। क्रूरता मतलब कि जो दुर्व्यवहार करते हैं। उसके बाद शूरता वीरता से, कहीं था जल रहा अर्थात कोई किसी की शूरवीरता वीरता से जल रहा था, बहादुरी से जल रहा था। और क्या है क्षोभ से अर्थात कोई क्रोध में जल रहा था किसी की क्रूरता को देखकर, किसी के अत्याचार को देखकर, अर्थात कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखने वाले थे। अब उसके बाद आता है हमारा कहीं उत्कृष्ट ही नृपों का कोसालता था, कहीं प्रतिशोध का कोई भुजंगम पालता था। उत्कर्ष मतलब जो उन्नति है, निरप का निरपों को सालता था। निरप का मतलब कि राजा का एक दूसरे के जो राजा लोग थे उनको वो अच्छा नहीं लगता था, बल्कि क्या है एक दूसरे को विकास करते हुए देखना पसंद नहीं करते थे। उनको उनको देखकर खुशी नहीं होती थी, बल्कि क्या है वो तो एक दूसरे को पछाड़ना चाहते थे, एक दूसरे का पतन करना चाहते थे। कहीं प्रतिशोध का कोई भुजंगम पालता था, अर्थात कहीं ना कहीं सभी क्या है प्रतिशोध की ज्वाला उनके हृदय में व्याप्त हो चुकी थी। सभी एक दूसरे से वैर शोधन करना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे। और भुजंगम अर्थात जो ईर्ष्या द्वेष का जो भुजंगम जो सांप है, अर्थात सभी अपने हृदय में भुजंगम रूपी ईर्ष्या रूपी जो सांप है पालता था। उन्होंने अपने हृदय में उनको पाल रखा था। ये किस प्रकार से जो राजा लोग हैं सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखकर उनकी खुशी नहीं होती थी, बल्कि क्या है वो तो एक तरह से अपना स्वार्थ साधना चाहते थे। कहने को तो वो राजा लोग आपस में मिलते थे, और आज भी हमारे समाज की वही परिस्थितियाँ है, वही प्रासंगिकता जो हमारे साथ बैठता है, जिस पर हमें भरोसा होता है। हमें नहीं पता उनके हृदय में हमारे प्रति क्या भावनाएं चलती हैं, क्या उनके विचार होते हैं। तो कहीं ना कोई आज भी क्या है हमारे साथ बैठकर हमारे साथ धोखा करते हैं, विश्वासघात करते हैं, और इसी अपने हृदय में एक ईर्ष्या द्वेष की भावना को अपने हृदय में पनपाने के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात हमको घसीटना चाहते हैं। उसके बाद आता है हमारा निभाना पार्थ वध का चाहते जाता राधे था प्रण, द्रुपद था चाहता गुरु द्रोण से निज वैर शोधन। कि जो निभाना पार्थ है, जो अर्जुन है, किसका वध करना चाहता था कि जो राधे थे मतलब कि जो उसका राधा का जो पुत्र था, जो कर्ण था, वो किस प्रकार से अर्जुन का वध करने के लिए उन्होंने प्रण किया हुआ था। कहीं ना कहीं सभी राजा लोग इतने स्वार्थ की भावना से जुड़े हुए थे कि इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। द्रुपद था चाहता गुरु द्रोण से निज वैर शोधन, फिर वही वैर शोधन की वही बदले की भावना नजर आती द्रुपद में भी। जो पांचाल नरेश है किस प्रकार से वो गुरु द्रोण से अपना बदला लेना चाहता है। उसके बाद आता है शकुनी की चाह थी कैसे चुकाए ऋण पिता का, अर्थात जो शकुनी था वो किस प्रकार से जो दुर्योधन है उसका जो भांजा है किस प्रकार से उसकी जो रक्षा करता है, उसका पक्ष लेता है, लेकिन क्या है वो भी कहीं ना कहीं बदले की भावना से ही जुड़ा हुआ है। ऋण पिता का अर्थात वो भी अपने पिता का जो ऋण है उसको चुकाना चाहते हैं। मिला धूल में किस भांति कुरु 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 कुल की पताका जो प्रसिद्धि है, यश है उसकी, जो जो कौरव वंश है
जो परिवार है उसकी ध्वजा को, उसकी जो कीर्ति को वो नष्ट करना चाहते हैं, कि धूल में मिलाकर उसको नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसे भी अपने पिता का बदला लेना है। उसके अंदर भी भाव किस प्रकार के हैं, वह शोधन के हैं। इस प्रकार से मान लीजिए सभी हमारे समाज में किस प्रकार से लोग बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, तो क्या है, हम फिर उसे कहीं ना कहीं एक तरह से जो हमारा राष्ट्र है वो बिखर कर रह जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सुयोधन पर ने उसका प्रेम था, वह घोर छल था, हितु बनकर उसे रखना ज्वलित केवल अनल था। जहाँ भी आग थी वह जैसी सुलगती जा रही थी, समर में फूट पड़ने के लिए अकुला रही थी। सुयोधन पर ने उसका प्रेम था, कि जो शकुनी है वो दुर्योधन पर प्रेम नहीं करता था, वह घोर छल था। घोर छल अर्थात विश्वासघात करना था, धोखा देना था, छल कपट करना था। अगर हम देखते हैं कि वो अपने भांजे से कितना प्यार करता था, उसमें वो प्यार नजर नहीं है, बल्कि क्या है, उसके अंदर भी जो उधेड़ बुन किस प्रकार की चली हुई है, युद्ध की चली हुई है। उसके बाद आता है हितु बनकर उसे रखना ज्वलित केवल अनल था, अर्थात उसका हित बनकर, उसका जो साथी बनकर, उसका रक्षक बनना उसके हृदय में नहीं थे, बल्कि क्या है, ज्वलित केवल अनल था। उसके हृदय में भी एक आग लगी हुई थी, ज्वाला उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि वो भी अपने स्वार्थ साधने में लगा हुआ था, क्योंकि उसे भी क्या है, अपने जो पिता का जो बदला लेना था। उसके बाद आता है जहाँ भी आग थी जैसी सुलगती जा रही थी, समर में फूट पड़ने के लिए अकुला रही थी। कि जहाँ भी जैसे जो दो पक्ष थे, जैसे कि दो परिवार थे, दो वंश थे, दो कुल थे, कि क्या है, उनमें जो सुलगती किस प्रकार से ईर्ष्या की, दो द्वेष की जो भावना है, अत्याचार की जो भावना है, दुख है, जो पीड़ा है, वो एक दूसरे से देखी नहीं जाती। और मतलब कहने का जो तात्पर्य है, सभी अपने कुल को लेकर वो बड़े ही एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करने लगे थे, अर्थात उन दोनों के प्रति वैर शोधन के प्रतिकार की भावना, बदले की भावना दिखाई दे रही थी। अर्थात जो शकुनी है वो भी क्या है, ईर्ष्या की भावना से ही दुर्योधन के साथ जुड़ा हुआ है। समर में फूट पड़ने के लिए अकुला रहे थे, अर्थात वो भी क्या, समर जो युद्ध में टूटने के लिए, अर्थात युद्ध करने के लिए व्याकुल दिखाई दे रहा है। अगर हम सोचते हैं वो उसका भी रक्षक है, अर्थात उसका भला सोचने वाला है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वो भी उसके साथ एक क्या बोलते हैं उसको, ईर्ष्या से जुड़ा हुआ है, अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं। और वो क्या है, वो भी उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मुझे भी वैर शोधन करना है, तो उसके लिए वो भी क्या है, युद्ध करने के लिए तैयार दिखाई देता है। अगर हम इसकी बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, क्योंकि हमारे राष्ट्रवादी काव्य धारा में बालकृष्ण नवीन है, मैथिली शरण गुप्त है, तो इन्होंने भी क्या है, अपने काव्यों में, अपनी रचनाओं में, अपने कविताओं में इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को दिखाया है। तो अगर हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, वो जो हमारे कवि रहे हैं, उन्होंने अपने राष्ट्रवाद को भूले नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद को लेकर उन्होंने लेखन किया है। लेकिन जो अधिकतर जो उनके काव्य धारा हैं या फिर कवि हैं, उनका जो जो हृदय जो राष्ट्रवाद में समाया हुआ है, राष्ट्रवाद की भावनाओं के साथ उनका दिल जुड़ा हुआ है, तो हम जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर है, और हमारे जो रीतिकाल में जो भूषण है, वो भी उन्होंने भी रीतिकाल में एक राष्ट्रवाद की भावना को दिखाया है, कि किस प्रकार से जो हम हमारी जो राष्ट्रवादी काव्यधारा है, राष्ट्रवाद को बल देना चाहती है, राष्ट्र को बिखरने नहीं देना चाहती है। अगर सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर ने, इन कुरुक्षेत्र को प्रबंध काव्य को जो उन्होंने रचा है, कि उन्होंने युद्ध के लिए कारणों को भी दिखाया है और परिणामों को भी दिखाया है। और आज भी हमारे समाज में, हमारे विश्व में कोई भयंकर युद्ध होता है, तो कितनी जनमानस की हानि होती है, कितनी संपदा को नुकसान पहुंचाया जाता है, और उसको तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है, तो हमारा जो देश है वो पिछड़ जाएगा। इसीलिए क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी इस बात को रखना चाहते हैं, इस विषय को रखना चाहते हैं, इस समस्या को रखना चाहते हैं, कि आज भी हमारे समाज में लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते। एक तरफ युद्ध करना लाजमी तब हो जाता है जब हमारे लिए अत्याचार ज़्यादा होता है, और अगर जो तनुज मनुष्य हैं,
जो किस प्रकार हम पर आक्रमण करता है, हमारे साथ अन्याय करता है। फिर उसके बाद आता है, अगर हम उसकी बात करें जो लोग अन्याय को सहते जाते हैं, तो वो युद्ध करने के लिए बेताब हो जाते हैं, यो वो उस नरक से निकलना चाहता है। लेकिन क्या है कि उस नरक से निकल तो जाता है, लेकिन उसके दुष्परिणाम है वो भयंकर होते हैं। लेकिन मनुष्य ये बात नहीं समझता है कि अगर हम ऐसे युद्ध निरंतर लड़ते रहेंगे तो क्या है, हमारा जो विश्व है वो हम पर आक्रमण कर देगा और हमें फिर से पराजित कर देगा। लेकिन हम आधुनिक काल की हम बात करते हैं कि राष्ट्रवादी काव्य लिए लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, इन कवियों को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इनकी जो विषय है वो बड़ी ही प्रासंगिक है। इसीलिए बार बार हम इनके विषय को, इनके जो काव्य संकलनों को पढ़ते हैं। और जो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज का जो हमारा व्याख्यान हमने जो की है कुरुक्षेत्र काव्य की, कविता की, ये आपके समझ में आ गया होगा। और जो युद्ध है, किस प्रकार से इन्होंने युद्ध को दिखाया है, इन्होंने अत्याचार को दिखाया, न्याय को दिखाया, शोषण को दिखाया है, वह शोधन को दिखाया है, ईर्ष्या द्वेष को दिखाया है। तो इनकी जो रचनाएं हैं बड़ी ही प्रभावित रही है और इन्होंने शांति को सबसे स्थापित करने का सबसे बड़ा इनका विषय रहा है, क्योंकि शांति मनुष्य के जीवन में एक अहम किरदार है, अहम उसकी भावना है, जुड़ी हुई है। युद्ध करने से, लड़ाई करने से, संघर्ष करने से वो असीम खुशी और आनंद की अनुभूति हमें नहीं होती, बल्कि क्या है, जो हम प्रेम भाव से अपने जीवन को जीते हैं, अपने समाज को बनाए रखते हैं, अपने राष्ट्र को बनाए रखते हैं, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को निछावर करने के लिए जो हमारे अंदर जो भावना होती है वही इनका विषय रहा है। मैं आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे का जो टॉपिक है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।